हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे। राधे कैसे राधे। हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुज जी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तुरंत मुझे नोटिफिकेशन आया तो मैं तुरंत ज्वाइन हुई। मैंने बोला आज तो ट्राई मार ही लेते, क्या पता कृपा हो जाए। अरे अरे कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई। और आपका नाम क्या है? कृषि। कृष कृषि। कृषि। अरे वाह, ये बड़ा डिफरेंट नाम है। हाँ, तो डिफरेंट भगवान नाम है। कृष्ण से ही कृषि बना है? क्या पता, कृपा भगवान ने बड़ी करी है आज तक। बहुत कृपा है उनकी। क्या बात है। अच्छा अनुज जी, मुझे आपसे 2-3 कुछ सवाल पूछने थे। जी। मैं एक एस्पायरिंग वक्ता हूँ। ओके। जैसे जया जी करती है ना, महाराज जी। जी करते हैं, पुंडरिक जी वैसे। तो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशंस कर रही हूँ, घर से सपोर्ट नहीं है। पर लाल जी अलग-अलग लीला करते हैं, जैसे संगीत सीखना पड़ता है कंपल्सरी आपको। तो मैं पाठ करती हूँ, ठाकुर जी करवाते हैं। अभी प्रथम स्कंद उन्होंने कंप्लीट करवाया हुआ है, कथा जी। श्रवण कराते हैं, नोट्स लिखवाते हैं और संगीत शुरू हो गया है। पर कोई गुरु नहीं मिल रहा बहुत टाइम से। मुंबई में ही चाहिए, मुंबई से बाहर भेजेंगे नहीं। मतलब मेरे पेरेंट्स का कैसा है कि अगर हो गया सक्सेसफुल तो उनको दिक्कत नहीं है, पर उनको ये लगता है कि आप तो मतलब बाद में इनकम कैसे लाओगे, ये कैसे होगा। मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि मुझे ठाकुर जी का प्रचार करना है, वो मुझसे करवाए। मेरी तो पात्रता नहीं कि उनका नाम भी लूं, पर वो मुझसे करवाए, ऐसी मेरी बहुत बहुत इच्छा है। मैं माँ रेणुका जी, आप उनको जानते हो तो, गोस्वामी जी, सॉरी। पारस जी के पॉडकास्ट पे अभी आए थे, राधा रमन जी के निमाई पाठशाला। अच्छा, पुंडरीक जी की वाइफ की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उनसे ओके। मिली भी हूँ, उनसे मैंने बात भी करी है, 2-3 बार मिलना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करा। पर मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा। मैं कब से ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई मिले जो मुझे शिक्षा दे। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये है, दूसरा क्या है? दूसरा यही है कि मुझे कल से ना बहुत लॉस्ट लॉस्ट सा फील हो रहा है कि लाल जी अंतर ध्यान क्यों हो गए हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो मुझसे, मुझे क्यों उनकी प्रेजेंस उतनी फील नहीं हो रही अभी, क्या मेरी गलती हो गई ऐसे। और मुझे क्यों ऐसा, उन्हें मेरे लिए पुलिया भी भिजवाई वृंदावन से कल, वैसे अगर देखा जाए तो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, वो शांत क्यों हो गए, क्या मैंने कोई गलती करी है, या वो कुछ प्लान कर रही इसके लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कल से थोड़ा सा शांत हुआ है माहौल। अच्छा, ठीक है। और कुछ भी है आपका प्रश्न? नहीं, अभी तो दिमाग दिमाग में कुछ आ रहा ठीक है, तो पहले हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। है जी। भगवान कभी अंतर ध्यान नहीं होते। भगवान क्या कहते हैं? मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। यदि उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, वो अंतर ध्यान हो गए, तो ये सब कुछ अंतर ध्यान हो जाएगा जो कुछ हम देख रहे हैं। उस दिन सूर्य नहीं निकलेगा, उस दिन नहीं होगा, उस दिन लोग चलते फिरते दिखाई नहीं देंगे, उस दिन ये सृष्टि हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे, कुछ होगा ही नहीं उस दिन, जिस दिन ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। इसलिए वो कण कण में विद्यमान, हर जगह प्रकट अवस्था में है। जी। इसलिए प्रहलाद की एक पुकार पर जब प्रहलाद ने कहा था ना, स्तंभ में भी विष्णु है, तो प्रकट हो गए थे वो। जी। पर पुकार वैसी होनी चाहिए भक्त की जैसी प्रहलाद की थी, जी। है ना? तो वो तो हर जगह प्रकट है, हर समय प्रकट है, हर जी। क्षण में प्रकट है। तो जी। वो कभी अंतर ध्यान नहीं होते। जी। और वो कभी नाराज नहीं होते, ये उनके शब्दकोश में ही नहीं है। नाराज, असंभव, बुरा मानना, ये भगवान के शब्दकोश में ही नहीं है। जी। तो वो कभी नाराज नहीं होते। ठीक है। ठीक है, तो अब जो पहला प्रश्न है उस पर आते हैं। हम्म। तो पहले प्रश्न के लिए मैं किसी और के अनुभव और किसी और की यात्रा को जानता नहीं हूं, जी। लेकिन मैं अपनी यात्रा और अपने अनुभव को अच्छे से जानता हूं, जी। है ना? तो उसके अनुसार ही उत्तर दे पाता हूं सबको, जी। है ना? तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपने भीतर जो है ना, ईश्वर को मतलब इतना धारण कर लीजिए, इतना धारण कर लीजिए अपने भीतर ईश्वर को। सबसे पहले आपका उसको धारण करना जरूरी है। जी। यदि आप देखो, आपके पास प्रकाश होगा तभी आप अंधकार को दूर कर पाओगे, जी। है ना? बिना टॉर्च के आप अंधेरे जंगल में जाओगे तो आप खुद अंधेरे में चले जाओगे, आपको कुछ दिखाई देना ही नहीं है। बिल्कुल। यदि आपके पास टॉर्च होगी तो शायद आपके पीछे जो लोग आ रहे हो तो उनको भी दिख पाएगा कि आगे हो क्या रहा है, कहाँ पर रास्ता साफ है, कहाँ रास्ता साफ नहीं है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। तो पहले ज्योति का आपके पास होना जरूरी है। बिल्कुल। अब इसके लिए आप कह रहे हो कि मुझे गुरु नहीं मिल रहा। गुरु आपको संगीत के लिए नहीं मिल रहा, ज्ञान के लिए नहीं मिल रहा, किस चीज के लिए नहीं मिल रहा? संगीत के लिए तो आप मानो लीला हो गई,
बारम्बार लीला हो गई। मैं घर पे ऐसे ही गा रही थी, हम तेरे प्यार में सारा आलम, ऐसे ही मजाक में। तो मम्मी ने बोला, तो संगीत क्यों नहीं सीख लेती? और मेरे तो ध्यान में ही नहीं था कि कथा में 50% पार्ट, अगर आप ऐसी चीज एम करो, मेरी तो पात्रता नहीं कुछ करने की, बट एज अ गोल 50% गाना होता है, 50% कहना होता है। हम्म, तो मेरी मम्मी ने बोला सीख लो। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज सीखने में कोई बुरा नहीं। मैंने बोला सीख लो। और उनके घर पे गई तो पता, वहां पे भी ठाकुर जी विद्यमान थे, वैष्णव थी मेरी टीचर। संगीत के गुरु तो मिल गए ऑलरेडी। शुरू ओके जारी है, वीक में 2 बार लगती है क्लास। शिक्षा के नहीं मिल रहे, ट्यूशन। ओके। अब किस चीज की शिक्षा? श्रीमद् भागवत महापुराण, नानी बाई का मायरा और राम कथा, अच्छा, इनकी ये मुझे पढ़ी। पर्टिकुलर आप जानना चाहते हो, ये पर्टिकुलर आप जानना चाहते हो? ये मेरे अंदर से इंस्पिरेशन भगवान ने डाली है, बाकी आगे उनकी जो इच्छा, उनको मुझे जो पढ़वाना है वो मुझे पढ़वाए। मैं मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं? पूछे। इसका उत्तर देना आसान है आपकी बात का, लेकिन मैं प्रश्न एक जानबूझ कर पूछना चाह रहा हूं, मैं जानना जी। चाहता हूं। जी। आपके मन में ये भाव क्यों जागृत हुआ कि आपको कथावाचक बनना है? मुझे मैं सच्ची बताऊँ, थोड़ी-सी इसके पीछे स्टोरी है। 3 साढ़े 3 साल पहले ना, मैं बहुत ही, मेरे को, मैं सबसे थक गई थी, अपने घरवालों से, अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स से। मैंने बोला मुझे अब्रॉड भागना है। मेरी सारी कोशिशें की। मेरे मम्मी-पापा ने बोला नॉट बिकॉज़ ऑफ द अफोर्डेबिलिटी बट बिकॉज़ द रेट वाज़ सो हाई कि उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि दे उंगलियाँ जी, ये छोटी है, कम पढ़ रही है, बीच वाली बड़ी है। मेरे माँ-बाप बस मेरे साथ आने ही वाले थे कि वो कैंसल हो गया। और उसके थोड़ी बाद शिव जी मेरी लाइफ में बहुत प्रमाणित हो गए। ये सब हुआ, हनुमान जी आ गए, फिर पाठशाला आया, फिर 1 साल हुआ। और फिर मैं इतने सालों से ना सुनती थी सबको, रील्स को, कथावाचक को। मैंने बोला ये क्या है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। फिर मैंने उस चीज पे चिंतन छोड़ दिया और मैंने सुनना शुरू कर दिया ज्यादा। आपके पॉडकास्ट, जया जी के पॉडकास्ट, फिर पिछले सेशंस ज्वाइन किए, क्लासेस देखे, बहुत आजू बाजू वालों से पूछा कि ये क्या होता है, मतलब ये इसके ट्यूशन लगते हैं, क्या होता है। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ये करना है। और फिर मैंने भगवान के सामने 3 बार चिट्ठियां डाली, एक्टिंग की डाली, कथावाचक की डाली। मैंने बोला कुछ भी आ सकता है, जो होगा मैं प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूंगी। तीनों बार अनुज जी, तीनों बार एक ही चीज आई, कथावाचक की चीज। और ये मैं सामने आपको सच्ची बताऊं, मैंने बोला अगर गुरु माँ बोलते हैं बहुत ऊंचा गोल रखते हो ना, बहुत ऊंचा, तो पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आप जो करते हो ना, उस पे से भी आपका काबू हट जाता है, क्योंकि आपने इतना ऊंचा, तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, आप अल्टीमेटली पहुंच जाओगे आपको जहाँ जाना है। फिर मेरी अपने आप से रिक्शा वाले, इस्कॉन में ये प्रभु जी रहते हैं, अपने आप से वो लोग मुझे बोलने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जाती थी और वो मेरा फेस देख के एक बार रिक्शा वाले ने बोला कि आपको प्रचार करना है ना? और मैं चुप, एकदम से चुप। मैंने बोला हाँ करना है। आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते ना? हाँ नहीं करने। तो मेरे को बोलते हैं कि मैं भगवान शिव का दास हूँ। मैंने बोला क्या सच्ची बता रहे हो आप? मैं भगवान शिव का दास हूँ, और आप देखना आज के बाद मैं आपको मिलूंगा भी नहीं, पर मैं आपको गारंटी करता हूँ 101% आपके अंदर जो जिज्ञासा है ना वो पूरी होगी। मैं इस्कॉन कम से कम वीक में 2 से 3 बार जाती हूँ। कितने किसने रिक्शा, बोला ये आपको? एक रिक्शा वाले ने, एक साधारण रिक्शा वाले ने? एक साधारण रिक्शा वाले ने। कम से कम 3 से 4 बार जाती हूँ वीक में, भगवान बुलाते हैं। कितने रिपीट हुए रिक्शा वाले मेरी डेस्टिनेशन स्टेशन तक जाने, कितने, वो आज तक नहीं हुए। इस चीज को 3-4 महीने हो गए, वो भाई साहब आज तक नहीं आए, और आज उसने अपने आप बोला ऐसा? अपने आप बोला है, ओके। खुद से बोला है। मुझे नहीं पता, मैंने उस चीज पे ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि हम अगर जितना अपनी बुद्धि लगाते हैं, हमारी बुद्धि उनकी लीला तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, और हमें समझने की कोशिश भी नहीं करनी, बस चलते जाना है। तो मैंने सोचना छोड़ दिया। मैंने बोला संकेत दिया है, अच्छी बात है, तो करते रहो, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। तो मैं एक दो चीजें आपको बोलूंगा, आपका मन है उसे करना और ना करना, ठीक है? आपने मुझसे पूछा है, सलाह देना मेरा कार्य है, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि कोई सलाह मांगे तो उसे दे देनी चाहिए अपनी समझ के अनुसार। जी। तो पहली बात तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि मुझे किस जैसा बनना है। जी। मुझे किसी जैसा नहीं बनना। जी। मैं कृषि हूं, मुझे कृषि जैसा बनना है। मेरा ईश्वर ने एक कोई ऐसा इस दुनिया में भेजने का मकसद बनाया होगा, किसी वजह से इस दुनिया में भेजा होगा, जो मैं अभी ढूंढ रही हूँ, खोज रही हूँ।
हर व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, किस लाइन में उसको पहुंचना है, किसी को नहीं पता होता। तो लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन में मन में ये भाव आ रहे हैं कि मुझे मेरे प्रभु का प्रचार करना है। अब यदि मैं आपके बारे में किसी को प्रचार करूं कि कृषि जो है, मुझे मान लो आपकी क्वालिटी किसी को आपको बताना हो कि कृषि कौन है, तो पहले मुझे कृषि को जानना पड़ेगा कि कृषि है कौन। और जितना ज्यादा बेहतर मैं आपको जान पाऊंगा उतना ही बेहतर आपको पोर्ट्रेट कर पाऊंगा, उतना ही सुंदर किसी को बता पाऊंगा, आपका अच्छा बुरा जब सब कुछ जान पाऊंगा। जी तो आपको पूरी तरह से जानने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि मुझे आपके साथ भावुक अटैचमेंट नहीं रखनी है। जी समझ रहे हैं मेरी बात को? जी क्योंकि यदि मैं आपके साथ भावुक रखूंगा तो मुझे सिर्फ अच्छाई दिखाई देगी आपकी, जी है ना? तो मुझे हर समय अच्छे लगोगे और मैं बिल्कुल कोई आपके बारे में उल्टा भी बोलेगा तो मैं कट्टर हो जाऊंगा, समझता से उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, जी है ना? तो मुझे आपसे डिटैच होकर के आपको जानना है जी कि मैं क्यों जानूं आपको और क्या जी प्रभाव आप मुझ पर छोड़ती हैं। जी यदि मैं डिटैच होऊंगा तो मैं आपका एक्चुअल प्रभाव जो आपका है वो मुझ पर क्या आता है। जी समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जब वो समझ एक्चुअल प्रभाव मेरे भीतर आ जाएगा जो मैंने अनुभव से प्राप्त किया, तो मैं किसी को 100% दावे के साथ वो बोल पाऊंगा। और जब मैं बोलूंगा ना तो मुझे उसके लिए जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, मेरी वाणी से वो वैसा निकलेगा कि वो सामने वाले को उतना ही समझ में आएगा जितना समझ में मुझे आ रहा है, बिल्कुल क्योंकि उसमें शुद्धता होगी, बिल्कुल है ना? उसमें ओरिजिनलिटी होगी, प्योरिटी होगी, बिल्कुल है ना? तो इन सारी चीजों को छोड़ करके पहले कृष्ण को जानिए डिटैच होकर के। जी कृष्ण कौन है? डिटैच होकर के, जी भावुक होकर के नहीं, डिटैच होकर के। कृष्ण कौन है? जब कृष्ण को जानना आप स्वयं से शुरू करोगे तो ये जितना लिटरेचर है ना, ये लिटरेचर सारा एक तरफ रह जाएगा और कृष्ण और आप एक तरफ रह जाएंगे। जी इसके उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता का कवर पेज आपने जरूर देखा होगा। महापुराण, छोट बेबी कृष्णा। नहीं, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत नहीं, भगवत गीता। हाँ श्रीमद् भगवत गीता का जो कवर पेज है उस पर अर्जुन बैठे हुए हैं और कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, रथ के सारथी बने हैं कृष्ण और अर्जुन ऐसे देख रहा है भगवान की तरफ। दोनों के मध्य में कुछ भी नहीं है। और जिस समय गीता का उपदेश भगवान ने दिया था उस समय इस सारी सृष्टि में कुछ भी घटित नहीं हो रहा था उन दोनों के बीच में। जी मतलब मेरा मानना यह है कि वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। किसी ने कहा कि 40 मिनट में वो 750 श्लोक बोले गए हैं अर्जुन को। अब सोचो, युद्ध चल रहा है, युद्ध के मध्य स्थान पर वो दोनों हैं, कृष्ण और अर्जुन है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन की रिक्वेस्ट थी कि मध्य में ले चलो रथ को, मैं करीब से देखना चाहता हूं सब। अब 1 मिनट के लिए सोचो कि जब ये मैं डिटैच होकर के बात कर रहा हूं ना, तो डिटैच होकर के क्या है कि यदि मैं अटैच होकर के बात करूंगा तो मैं वो सब मान लूंगा जो लोगों ने कहा, जी पर मैं वो सब मानना नहीं चाहता। जी मैं खुद से अनुभव करना चाहता हूं। जी तो जब मैंने इसको सोचा कि भगवान जो है रथ को हाँक करके मध्य में ले गए और अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया, अर्जुन को बताना शुरू किया। जब अर्जुन ने अपनी व्यथा बताई तो भगवान ने बताना स्टार्ट किया। तो इतने शोर में, जहां लाखों सैनिक थे चारों तरफ और जो मारने आए थे एक दूसरे को, जी शंखनाद होने थे, युद्ध शुरू होना था, जी तो इतने शोर में इतनी बड़ी श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने कैसे उसको बोल दी? ये मैं डिटैच होके सोच रहा हूं। जी ठीक है, तो कैसे भगवान ने उसको बोल दी गीता और उसको समझ में आ गई और वो समर्पण के लिए तैयार हो गया, जी है ना? और इतने ऐसे माहौल में कैसे आप ज्ञान दे सकते हो जहां आप युद्ध भूमि में खड़े हो? बहुत शोर होता है वहां पे, तो है ना, बहुत शोर होता है। यहाँ तो थोड़ी भीड़ में आप रेलवे स्टेशन पे बात नहीं कर सकते, वहां तो सब मारने आए हैं, सही बात है ना? तो कैसे संभव है ये? बिल्कुल। अब मैं अटैच होके सुनता तो लोगों ने जो कहा मैं उसको मान लेता, जी लेकिन जब मैंने डिटैच होके सुना तो मुझे 2 चीजें मिली उसमें। जी एक तो ये कि वो समय सिर्फ कृष्ण और अर्जुन का था और जी किसी का नहीं था। जी तो पूरी सृष्टि रुकी हुई थी उस समय। जी
जो जहां था वो वहीं स्तब्ध था। भगवान और अर्जुन ही बात कर रहे थे बस, बिल्कुल और कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। तो कृष्ण ने समय को रोक दिया था जी अर्जुन को समझाने के लिए। जी। ठीक है। अब जब अर्जुन को वो समझा रहे थे तो इन बिटवीन उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, ना कोई ज्ञान था, क्योंकि ज्ञानी तो अर्जुन पहले से था। ज्ञान तो उसको था ना कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूं, बिल्कुल है ना। मैं तो अच्छा इंसान हूं, मुझे अपने दुश्मनों को भी माफ कर देना है। इस तरह की बिल्कुल। नॉलेज तो उसके पास थी, जैसी नॉलेज दुनिया में हम सब दे रहे हैं एक दूसरे को। सबके पास है। हाँ सही बात है। ऐसी नॉलेज तो थी उसके पास, थी तो उनके अज्ञानी पास। तो नहीं था अर्जुन। अज्ञानी तो नहीं थे, वो स्वयं योद्धा भी भगवान। बहुत बड़ा था वो, हाँ साधारण भी नहीं था, सक्षम भी था हाँ। युद्ध लड़ने के लिए, क्षमता कायर भी नहीं था, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो हर चीज में सक्षम था वो। जी। तो सब कुछ होते हुए भगवान ने क्या किया, उसको पहले रिक्त किया, खाली किया। खाली किया। आपको कुछ जानने के लिए है ना, पहले अनलर्न करना पड़ता है। बिल्कुल आपने जो कुछ सीखा है उसको डिलीट करो। ठीक है। अब जानो कौन है भगवान। फिर जब आप भगवान को जानते हैं, जब आपने सोचा और अब अर्जुन और कृष्ण है, तो सिर्फ अर्जुन और कृष्ण है, तो मेरे और मेरे ठाकुर के मध्य में कोई आता ही नहीं है। मतलब अब तक जो भी ठाकुर जी ने मुझसे पढ़वाया है, हाँ अभी आगे मैं उस इंटेंशन से पढूं कि ये बिल्कुल मैं स्टार्ट से शुरुआत कर रही बिल्कुल, आप उसको एक एक शब्द जो है, हूँ। जी मतलब एक एक शब्द को बिल्कुल डिटैचमेंट और अटैचमेंट, डिटैचमेंट से ही अटैचमेंट जन्म लेगी। जी आज यदि मैं आज भगवान के बारे में इतना बोल पाता हूं, इतने हक से बोल पाता हूं, तो मैंने उनको डिटैच होकर के जाना है पहले, जी बिल्कुल। है ना। मैं इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं, उनसे डरता नहीं हूं। जी मैं उनसे बात करता हूं, बात करते अपना हैं। अच्छा और बुरा उनके सामने रखता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा अच्छा रखता हूं और बुरे के लिए इग्नोर कर देता हूं, या बुरा बिल्कुल जहां करता हूं उनको सोचता हूं कि वो है ही नहीं। वो हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरा सब कुछ वही जानते हैं, उनके साथ में ट्रांसपेरेंट हूं, बिल्कुल। है ना। तो इसीलिए वो संबंध हो पाया, क्योंकि पहले मैंने उनको अनुभव किया वो हैं कौन। जी तो जिस दिन वो अनुभव आपको हो जाएगा ना, जी आपको ना शब्दकोश की जरूरत है, ना शब्दों की जरूरत है। आपकी वाणी में वो प्रभाव अपने आप ईश्वर देंगे, वो सिद्ध हो जाएगी, और जी। फिर आप नहीं बोलोगे, स्वयं ईश्वर बोलेंगे। अनुज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरे पेरेंट्स ना, उनको जैसे दुनिया कैसे चल रही है कि आपको कोई आपकी तारीफ करेगा ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पर आपको जैसे आप हो ना, आपको वैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दुनिया का स्वभाव है। हम्म, तो मेरे पेरेंट्स को जब भी कोई आके तारीफ करता है ना, मैं तो करती नहीं। ठाकुर जी मुझसे जो बुलवाते हैं रील्स में, वो हो जाता है। मैं ना बोलती हूँ पहले से, ना मेरी उनका नाम लेने की भी सामर्थ्य है। मैं बस भगवान को बोलती हूँ, ठाकुर जी मुझे आपसे आप चाहिए, आपसे आपकी भक्ति और प्रचार, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम्म, सब कुछ आपने बहुत अच्छा दिया है। परेशानियां आए पर मैं जानती हूँ आपने कुछ सोच समझ के ही करेंगे ताकि प्रारब्ध कट जाए। तो मेरे पेरेंट्स सामने से अगर कोई उनको आके बोलेगा ना कि आपकी बेटी एटलीस्ट अल्कोहल वगैरह नहीं कर रही है, तो वो बहुत खुश। फिर वो कुछ टाइम तक कुछ नहीं बोलेंगे। फिर जब भी वापस थोड़ा सब शांत हो जाएगा ना, तब उनका वापस वो एग्रेशन आ जाता है। तो म, वो मुझे अगर, भले मैं उनको नहीं, उनको अगर नहीं इन्वॉल्व होना है किसी भी चीज़ में सामने से, मैं उनको फोर्स नहीं करूंगी, पर वो मुझे भी कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। जैसे अगर मेरी मॉम ने बोला कि और मेरी एक आंटी है, वो भी वैष्णव है, उनके हस्बैंड सिंगिंग करते हैं। तो मेरी मॉम ने बोला कि आपको इतना शौक है मोटिवेशनल स्पीकिंग का, तो मैं बड़ी खुश होके गई। मैंने बोला मम्मी, मुझे ना बस अपना एक ट्राई देना है, मैं कोशिश करती हूँ, बाद में जो होगा ना कोई बात नहीं। कोई सुना नहीं सुना, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। तो मम्मी ने बोला तुझे बोलना है ना, तो बोला ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ ताकि उनका, तो वो ट्राई कर रहे हैं, पर उनसे वो चीज़ अभी, उनसे ये चेंज एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी से साइंस देते हैं कि आप चिंता मत करो, एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स एट इट्स ओन टाइम। मुझे भी पता है, बट ये कैसे हैंडल होगा, मुझे बहुत डर लगता है उस चीज का कि मैं कैसे खुल के, क्योंकि कोई चीज। आपको कुछ हैंडल करना ही नहीं है कृषि। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं। तब उनका, क्योंकि आज तक अनुज जी आप मैं। उनके स्वभाव को स्वीकार करो। आप जी अस्वीकार कर रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रही है। जी आप उनके स्वभाव को स्वीकार करो। जी देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। आप अपनी व्यवस्था डिजाइन मत करो, व्यवस्था उसने कर रखी है। जी और जब उसने व्यवस्था कर रखी है तो उसकी व्यवस्था पे शंका मत करो।
जी क्योंकि उसको पता है कि कृषि इस उम्र में ये सोचना स्टार्ट करेगी, वो पहले से पता है उसे। तो उसने माता पिता भी आपको सोच समझ के दिए हैं, आपको आसपास का वातावरण, आपके मित्र, आपके समाज, जहां आप पैदा हुए, वो सब कुछ उसने डिसाइड करके दिया है आपको। तो उसकी जी व्यवस्था में शंका मत करो, जो हो रहा है ना उसको स्वीकार करो। आपको ऐसा आप मम्मी पापा को बोलो आपको अच्छा नहीं लगता मेरा बोलना या मेरा ऐसा सोचना, तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। फिर किसी दिन ऐसे ही बैठे बैठे बात बातों में कोई स्टोरी सुनाओ उनको, धीरे धीरे उनको लगेगा कि यार ये तो, कई बार उनको भी तो स्टोरी की जरूरत है, कई बार तो उनको भी तो मोटिवेशन की जरूरत है, मम्मी पापा को भी तो। यदि जी उनको ही मोटिवेट नहीं कर पाए तो दुनिया को कैसे करोगे? बिल्कुल। तो उनको मोटिवेशन की उस स्टेज पे लेके आओ ना कि वो बोले कि हाँ कृषि तू ठीक कर रही है। उनको तो मैं तुम्हारे लिए चैलेंज है ये कि अपने को, दुनिया को तो लोग समझा सकते हैं, जी अपने को समझाना है ना सबसे टफ होता है। तो भगवान तो आपकी परीक्षा यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो रही है। मेरा इसी पे एक सवाल है। भगवान कई बार बोलते हैं कि आप ढूंढना आपको पड़ेगा, रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, मैं सिर्फ दिखाऊंगा। ठाकुर जी तो यही बोलते हैं। तो मैं क्या खुद से अभी कुछ ढूंढूं? मतलब खुद से तो मैं कुछ नहीं कर मैं पाती। क्या सोचता हूँ, ठाकुर जी क्या बोलते हैं? ठाकुर जी ये बोलते हैं, मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, जी तुम अपना पात्र बड़ा करो, मैं सब कुछ दे सकता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे ठाकुर यही बोलते हैं। मुझे नहीं पता गोल कितने बड़े होते हैं और कितनी मेहनत और कितनी टफ उसमें, कुछ नहीं पता। मुझे जी जानना भी नहीं है ना, मुझे रास्ते को जानना है कि रास्ता कैसा है। मुझे ये भी नहीं पता कितने सालों में अचीव होगा और क्या अचीवमेंट, क्या सफलता और असफलता, जी कुछ बिल्कुल। नहीं। आप एज, मतलब आपको तो कथावाचक आपने सोचा है कि आपको बनना है, तो आप ये सोचिए कि आपके जीवन में, पूरे जीवन काल में, यदि आपकी किसी बात से मोटिवेट होकर के एक आदमी की लाइफ बच गई और वो सही राह पे आ गया, तो आपका ये जीवन सफल हो गया। सिर्फ एक आदमी की, जी है ना, लाखों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक आदमी की। जी मुझे एक्टर बनना था, मेरी लाइफ में मेरा गोल था मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने ये नहीं सोचा था मुझे कितना बड़ा स्टार बनना है, सुपर स्टार बनना है, क्या बनना है। मुझे एक्टिंग करते वक्त एंजॉय करना था जी मैं, क्योंकि वो बड़ी रूहानी चीज है मेरी आर्ट, जी तो मैं उसको एंजॉय करना चाहता था। तो मैंने ये नहीं सोचा कहां जाना और कैसे जाना है, बस मैंने सोचा कि जी मुझे जाना है और मैं चलता रहा उस पर। तो जी मैंने कुछ ढूंढा नहीं, चीजें अपने आप सामने प्रकट हुई हैं। आपको ढूंढना नहीं है कुछ, आप अपने मार्ग पर चलते रहो। ईश्वर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा सब कुछ। तो मुझे कुछ भी अभी ढूंढना नहीं है कुछ कहीं नहीं, पर। बस आप अपना अध्ययन करो, जैसे मैंने बताया, आप अपना अध्ययन करो, ईश्वर से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आप, आपको लगता है कि भागवत आपको अभी पढ़नी और सीखनी है। पर मेरे नजर से देखोगे ना तो भागवत तो आपने पिछले जन्म में भी पढ़ी होगी और सीखी होगी, उससे पिछले जन्म में भी पढ़ी होगी सीखी होगी, हजारों साल से जी है ना। श्रीमद् भगवत गीता भी कई बार किसी जन्म में कहीं हो सकता है आप पढ़े हो, तभी तो आज सोच पा रहे हो, क्योंकि वो यात्रा कहीं छूटी थी, तभी तो आज वो प्रारंभ होना चाह रही है। ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि आप मैं अपने वर्क प्रोसेस में ही हो ना, आपकी सोल भी तो प्रोसेस में है ना। तो आज जी आपको इस उम्र में जाके याद आया कि मुझे ये करना है, तो हो सकता है पिछले जन्म में कहीं छूट गया हो ये, जी हो सकता है ना। तो उस यात्रा को आपको स्टार्ट ही तो करना है। जी तो अब आप सोचो उसको स्टार्ट करना है, जब आप उसको ग्रहण करना स्टार्ट करेंगे, जी जब आप उसको, तो आप देखना आपकी गुरु की तलाश जो है ना, आप तलाश करो। जैसे आप गुरु को तलाश कर रहे हो, गुरु भी आपको तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में भी तो लिखी है ना ऐसी शिक्षा। जी जैसे आपकी डेस्टिनी में गुरु लिखे हैं, उनकी डेस्टिनी में भी लिखा है कि एक ऐसी शिक्षा मुझे मिलेगी, तो वो भी आप जी तक पहुंचेंगे। आप भी चलते रहो, जी सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपका थॉट जो है ना, उसमें बहुत ऑनेस्टी होनी चाहिए, बहुत बिलीव होना चाहिए, बहुत प्रेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कृष्ण को जानिए, जी उनसे प्रेम कीजिए, जी उनको जानिए, उनको समझिए, उनसे जी वार्तालाप कीजिए, उनसे बात कीजिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप आपके सामने प्रकट होंगे। जी बिल्कुल। उसके लिए प्रयास नहीं करना, और मम्मी पापा को स्वीकार कीजिए उनके स्वभाव के साथ, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि मेरा चैलेंज है ये, मेरा पहला चैलेंज है ये, जी है मैं ना। अपने मैं सच्ची बताऊं ठाकुर जी, इतने
इतने कृपालु है कि मेरे पास शायद हाथ कम पड़ जाएंगे पर उनकी कृपा कभी कम नहीं होगी। मेरे मम्मी पापा का क्या है ना, मेरी मम्मी शायद बोल भी पाती है, उनको शायद एक्सेप्ट भी है, पर ऐसा होता है ना कि घर की मम्मी हमेशा बेचारी फंस जाती है, पिस जाती है। वैसे ही मेरी मम्मी का हो गया है कि वो यहाँ रहे कि यहाँ रहे। मेरे पापा के सामने वो बोल पाती है एकांत में, जब भी मैं उपस्थित नहीं होती हूँ तभी। पर मेरे सामने उनको कुछ भी बोलने में ऐसा लगता है कि अभी इनका झगड़ा हो जाएगा, अभी इनका। मैं पापा को कई बार बोलती हूँ, पापा एक काम करो आप ना, ये भी इंस्पिरेशन ठाकुर जी डालते हैं। मैं इतनी शांत इंसान थी नहीं पहले, ठाकुर जी जिंदगी में आए, उन्होंने इंस्पिरेशन डाली, उन्होंने सीख दी, वही बुलवाते वही सब करवाते, मेरी उंगली हिलाने की भी औकात नहीं। तो मैं पापा को कई बार बोलती कि पापा एक काम करो, आपका शांत हो जाए ना दिमाग, तो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, अभी गुस्से में बात करना ठीक नहीं है। तो उनको और गुस्सा आता है कि इसने कैसे बात को टरका दिया। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं हैंडल नहीं कर पाती, तो मैं ठाकुर जी मुझे चुप करा देती, ठीक है अभी कुछ नहीं बोलना, अभी कुछ नहीं बोलना। तब उस पॉइंट पे लगता है कि इम्पॉसिबल, सब कुछ खत्म। और फिर नेक्स्ट डे ठाकुर जी कुछ ऐसा कर देते कि ऐसा लगता है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ तो पहले जैसा नॉर्मली था, ऐसे। तो आप उस भाव के साथ बह जाइए, उनके साथ झुक जाइए, जैसे वो आपको कहे ना, उनके साथ जिस भाव में वो आपको चाहते हैं ना, उस भाव में रहिए। लेकिन जब शांत हो जाए ना, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, उबलते पानी में आप अपनी परछाई नहीं देख सकते हैं, जी है ना। जी तो जब पानी शांत हो जाता है तो आपको अपना व्यू दिखाई देता है, आप प्रतिबिंब दिखाई देता है। जी तो वो प्रतिबिंब देखने का मतलब ये है कि पानी तो वही था, जब उबल रहा था वो आपको समझ नहीं रहा था, जी और जब वो शांत है तो आप उसके भीतर तक उतर सकते हैं, जी है ना। जी तो उस शांत समय का फायदा उठाइए हमेशा। जी ऐसे ही बोलिए जा करके, चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको जी ठाकुर जी की, जी ठीक है। धीरे धीरे देखिए आप सारे चेंजेस, क्योंकि उस वाइब्स में आप रहोगे ना तो अपने आप सब कुछ चेंज आना स्टार्ट होगा, और जी गुरु भी आपको मिल जाएंगे, निश्चिंत रहो। यदि आपके मन में भावना जागृत हुई है, मतलब क्योंकि मैं तो पहली बार किसी से ऐसा प्रश्न सुन रहा हूँ कि मुझे कथावाचक बनना है, वाह। औकात नहीं है, ठाकुर जी ने अगर डाली है, मुझे नहीं पता। मैया बोलती है यही कि आप आ गई है मन में, अभी रास्ता मत खोजने जाओ। मैं जैसे अभी आपने इंस्पिरेशन दिया मुझे, मैं मेक श्योर करूंगी कि इस चीज को मैंने आपकी टीम से भी कांटेक्ट करने का ट्राई किया था, जो आपके बायो में आपकी टीम का नंबर है। मैंने बोला मेरी अनुज जी से बात करवा दीजिए, मुझे अंदर बहुत ही वो हो रहा है कि मतलब मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अनुज जी से तो आपकी डायरेक्टली बात नहीं हो जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे जुड़िए, नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आए। और 15 दिन बाद फिर मैंने आपको भी लाइव रिक्वेस्ट ठाकुर जी ने सेंड करवाया और आपने एक्सेप्ट कर दिया। तो जी, तो आप निश्चिंत रहिए, बस एक बार जानिए प्रभु को, जो मैंने बताया ना जी समझिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके अनुसार। यदि ईश्वर चाहते होंगे आपको वहां तक पहुंचाना, वैसे पहुंचाना, तो अपने आप हो जाएगा सब कुछ। और ये आपकी चाहत से नहीं होगा, ये घटित होना होगा तो हो जाएगा। जी जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे लोग पता नहीं, लोग अब किस नजर से देखते हैं और क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, जी बट मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई ये मेरे अनुभव हैं, तुम्हारे लिए झूठे हो सकते हैं, जी क्योंकि जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मेरा सच कैसा है। पर यदि तुम मेरे सच में आनंद ले रहे हो जी तो लो आनंद। मैं तो अपना सच बताऊंगा, आपसे साझा करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। और है ना। पता है इनकी, मेरे पेरेंट्स की एक चीज बड़ी अच्छी है, उनको ना मेरे लिए कुछ बुरा नहीं चाहिए। उनको मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचना, उनको बस ये कि हमारी बेटी को किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, ये हमेशा सिक्योर रहे, इसको वो दिक्कतें ना आए जो हम चाहते हैं। इनको इनका इंटेंशन बस यही है, इनका इंटेंशन कुछ और नहीं है। और ये थॉट डिफरेंस है, क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी की इतनी कृपा है कि हम सबको, हम सब पे, हम में से किसी की भी वो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से भी कथा सुने, उनकी मर्जी तो सुनवाते हैं। हम सबको उनको प्रेम। सिर्फ एक बात बोलना, हाँ लॉजिकली, हाँ, हाँ मम्मी पापा को दोनों को एक बात बोलना जी कि मुझे जिसको पाना है ना, हाँ बस उसको पाने ले दो, जी बाकी सब कुछ है ना उसके साथ आएगा। वो कृष्ण है, परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य के मालिक। जी मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने बहुत जगह ये बात बोली है कि मुझे बता दो दुनिया में कहीं कृष्ण का मंदिर आपने गरीबी में देखा हो तो। जी
और ना यकीन माने ना तो कहीं पे कृष्ण का विग्रह रख के देख लेना, 4 दिन पूजा कर लेना, वहां की व्यवस्था बदल जाएगी। वो कृष्ण है, परमेश्वर है, वो ऐश्वर्य में ही रहते हैं, जहां रहते हैं वहां ऐश्वर्य अपने आप होता जी, मेरा मैं सच्ची बताऊं, है ना। तो उनको बोलो, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको लगता है और मुझे भी लगता है, इस पूरी दुनिया को लगता है कि हमारे चिंता करने से चीजें सोल्व होंगी। जी, चिंता करने से नहीं, हमारे कर्म करने से चीजें सोल्व होंगी। जी, तो हमें सिर्फ कर्म करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता का जी, चैप्टर होना ही नहीं चाहिए हमारी किताब में, हमें कर्म करते रहना है, सब चीजें अपने आप सोल्व होती जाएंगी, जी, जी, है ना। तो बस आप निश्चिंत रहो, सब कुछ अपने आप स्मूथली होगा। और आप उनके साथ बैठो, वक्त बिताओ, और सारी ऐसी चीजें हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप प्रभु के करीब जाना चाहती हैं, ऐसा रास्ता चुन रही हैं। तो ईश्वर आपको सफलता दे उस मार्ग पे। और ईश्वर चुनता है, और जिसको चुनता है फिर उसको भाषा भी देता है, जुबान भी देता है, शब्द भी देता है, वो ऑरा भी देता है, सब कुछ देता है ईश्वर। क्योंकि बिना उसके चुने तो उसका नाम भी कोई नहीं ले सकता। जी, तो मेरी तो मैं आप सच्ची निश्चिंत रहो। बताऊं, मेरी ना आपने जो भी बोला है मुझे लगता नहीं कि वो शायद मैं उसके लायक भी हूँ, पर मुझे पक्का पता है ये मेरे ठाकुर जी आपके अंदर विराज के कुछ मेरे लिए अच्छा बुलवा रहे हैं। हम और सब के भीतर है वो, हम सब के जी, भीतर है। लेकिन जी, एक बार बस उनको महसूस करो, कोशिश करो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो पहले। जी, तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ोगे ना तो उस कृष्ण को जान पाओगे जिसे दुनिया नहीं जानती है। अर्जुन वाले। जो कृष्ण है, जो वास्तविकता में कृष्ण है। जी, जी, भगवान का प्रेम तो जान जाओगे, लेकिन भगवान है कौन वो तब जानोगे कृष्ण कौन जी, है ना। तो एक बार पढ़ो, समझो उसको, जी। ठीक है। और अनुज जी, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे पॉसिबल हो तो क्या हम इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू टच में रह सकते हैं, कोई गाइडेंस वगैरह हो तो, क्योंकि हाँ आई जी, आप डोंट मुझे मैसेज कर दीजिएगा और जरूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप मुंबई रहते हैं? मैं मुंबई रहता हूँ। आप मुंबई रहते हैं, ठीक है, ठीक है। जी, अगर कोई इवेंट वगैरह आपका हो तो ज़रूर हम आएँगे आपके इवेंट में, आपका बिल्कुल कोई शो वगैरह हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे अनुज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात राधे करके। राधे। मुझे जो संतुष्टि मिली है, जो शांति मिली है, और एक छोटा सा आखिरी सवाल अगर पॉसिबल हो तो, कि हमें कई बार लगता है भगवान, कई कुछ चीज़ें होती है जैसे भगवान हमें बोलते हैं ना, ये नहीं बोलनी, ये अंदर रखना है, अंदर से एक आवाज़ आती है, आप कुछ भी बोलने जाते हो उससे पहले। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो उनकी चाह है कि नहीं, वो बोलना चाहिए कि नहीं, क्या अंदर रखना चाहिए, क्या बाहर रखना चाहिए? ऐसे पता है, पर ऐसे पता नहीं। देखो, बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, जो मैं क्या करता हूँ। हुँ, मैं आप लोगों के साथ लाइव होता हूँ, जी, तो मैं लाइव होने से पहले ठाकुर जी के पास जाता हूँ। जी, मैं ठाकुर जी को बोलता हूँ कि भैया देखो ऐसा है, ये जी, सारे भक्त तुम्हारे हैं, जी, तुमसे प्रेम करते हैं ये लोग जो लाइव जी, आते हैं। जी, तो वही शब्द मेरे मुख से निकलवाना जो आप चाहते हो कि उनको सुनाई दे। तो ये आपको समर्पित। तो अब वो जो बुलवाएंगे वो बोला जाएगा। अब वो गलत हो या सही हो, उसके जिम्मेदार वही हैं। तो अभी मैंने जो भी ठाकुर जी ने मुझसे बुलवाया है, तो वो पक्का निश्चित रूप से, आई जस्ट होप कुछ ऐसा ना निकला हो जो उनको अप्रिय हो। ठाकुर जी को कुछ भी अप्रिय नहीं है। जब बच्चा अपने इमोशन बताता है तो माता पिता को कैसे अप्रिय हो सकते हैं? उसके इमोशन अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, माता पिता का जी, काम है उसको सुनना। जी, ठाकुर जी अपने बच्चों के इमोशंस, सारे इमोशन सुनते हैं, तभी तो वो उसकी बुद्धि में वो प्रकट कर पाएंगे कि नहीं बेटा ये ठीक है और ये गलत है। जी, तो बिल्कुल, इसलिए ईश्वर से बात करते हुए, माता पिता से बात करते वक्त कभी मन में ये सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। जो आ रहा है वही बोलो। ठीक है, ठीक है, हमेशा माता पिता और ईश्वर, याद रखना, इन तीनों के सामने हमेशा वही बोलना जो तुम्हारे मन में है, कुछ छुपाना मत। कुछ कितने ही डिफिकल्ट पेरेंट्स क्यों ना हो। चाहे कितना भी हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे तुमने कितना भी बड़ा गुनाह कर दिया हो अपनी जिंदगी में, फिर भी माता जी, पिता को जाकर के बोलना कि मुझसे हो गया है ये। जी, तो फिर वो आपको सही राह दिखा पाएंगे कि उस समस्या से कैसे निकला जा सकता है। उसको जी, मत छुपा। माता पिता और ईश्वर के सामने हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना, चाहे कुछ भी घटना घटित हो जी, गई हो, जी, है ना। जी, तो फिर आपको भगवान रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उनके सामने क्या छुपाना है, उन्होंने जन्म दिया है हमें। और एक छोटी सी चीज मैं आपको शायद मेंशन करना भूल गई, शायद वो पूरी बात जाननी आपको जरूरी है। मेरे पेरेंट्स को ना ऐसे पता है
कि सब तैयारियां हो रही है साइड बाय साइड, ठाकुर जी करवा रहे हैं, ऐसे उनको हाँ पता है। हमारे नजर से ठाकुर जी करवाते, उनको लगता है कि ये मेहनत कर रही है, पर हम तो कुछ नहीं करते। उनको लग रहा है, अच्छा उनको पता भी है कि ये पढ़ रही है, संगीत जा रही है, कर रही है, पर वो कुछ बोल नहीं रहे। वो शांत हो गए क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। अभी मैं थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में, मेरा और 2 साल एजुकेशन बाकी है, 1 साल ऑनर्स और 1 साल मास्टर्स। मैं अपना एजुकेशन पूरे अच्छे से कंप्लीट करके उनको शांति देना चाहती हूँ, ठाकुर जी को और मेरे पेरेंट्स को। उनको कोई बिल्कुल वो आपको नहीं, करनी चाहिए। उनको कोई वो नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये कुछ अलग कर, अलग मतलब ये कुछ और अपने जो डिग्री है उससे थोड़ा शायद अलग लाइन है, मीडिया से थोड़ा अलग है, तो ये पढ़ाई छोड़ दे, कि ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो इंटर्नशिप भी मैं ढूंढती हूँ, मैंने 2 इंटर्नशिप्स देखो करी हुई है। बिल्कुल आप पढ़ाई करो, सब कुछ करो, और जो जिस चीज का आनंद आप ले रही है ना, जिसको तैयार आप कर रहे हैं, उस जी आनंद में उनको भागीदार बनाओ। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप उनके साथ बैठो और उनको बोलो चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, जी है ना। आप जी उनको वो स्टोरी सुनाओ, अपना भाव उनको सुनाओ, अपने उस आनंद में वो भी आनंद लेंगे ना जब, तो वो संपूर्णतः आपके साथ होंगे, जी है ना। तो आप उसको गुप्त मत रखो कि मैं तैयारी कर रही हूं, पता तो है उनको, नहीं, उनको संपूर्ण पता होना चाहिए। जी तो आप उनको बिल्कुल अपनी अपना जो आप सीख रही हो, आप भजन सीख रही हो तो भजन सुनाओ, बोलो कि चलो मैं एक भजन सुनाती हूँ, जी सुनो। वो कहें कि नहीं सुनना, बोला सुनना पड़ेगा, आपने पैदा किया मुझे, सुनना पड़ेगा, सुनो। झगड़ो जी मत उनसे, जिद करो उनसे, हक है आपका। जी जी ठीक है, अपने स्वभाव को ऐसे बदलो आप, और फिर देखो आपके जीवन में सारी चीजें अपने आप खुल जाएंगी। माँ बाप ने आशीर्वाद दे दिया ना, मैं सच कह रहा हूं कृषि, ये दुनिया के सारे रास्ते ऐसे खुल जाएंगे, क्योंकि वो पहला उपहार है ईश्वर का दिया हुआ। ईश्वर ने चुना था उनको, हमने नहीं चुना, जी। हमारे लिए ईश्वर ने चुना था। मुझे मेरे वैष्णव संघ ऐसा बोलते हैं कि आपके माँ बाप की जो बुद्धि उनकी जो थिंकिंग है ना, कि ये कैसे होगा, कि वो अपने आप क्लियर हो जाएगी, ऐसा मुझे सुनने में आया है। बिल्कुल अपने आप सब हो जाएगा, आप सोचो सब कुछ अपने आप। और ये हमेशा समझना चाहिए, बहुत लोग माँ बाप का विरोध करते हैं। आप सोचो कि भक्त प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप ने हर जगह कितना कचरा कर दिया था जीवन का। आज बहुत की भाषा में बोला जाए तो हर जगह ही तो मतलब क्या कोशिश नहीं की मारने की, और हर जगह पंगे करने की, बहुत है ना। आज की बहुत भाषा में बोला जाए, साधारण भाषा में, तो बहुत वर्स्ट फादर था एक दूसरी नजर से देखा जाए तो, जी बिल्कुल। है ना। लेकिन भक्त प्रहलाद क्या थे, अपने पिता को समझाते थे, पिताजी आप मेरे विष्णु को जानते नहीं हो, एक बार जान जाओगे ना तो प्रेम हो जाएगा उनसे। जी, और डिफरेंस भी यही पड़ता है ना, क्योंकि मैं पैदाइशी जैन हूँ, देरावासी। हाँ, मैं पैदाइशी जैन देरावासी हूँ, इसके लिए ज्यादा कोई डिफरेंस। बात नहीं। जी। पारस भाई राधे राधे। हाँ, इस हाँ, इसके लिए ज्यादा शायद डिफरेंस पड़ जाता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी अगर आज तक साथ दिए तो बीच भूमि में छोड़ने वाला तो ये मुझे है नहीं। नहीं नहीं कोई बात, आप देखो आप कहीं से भी आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी रिलीजन, जी उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, कहीं तो देंगे ही वो। जी लेकिन आप जहां पर ईश्वर, ये भी तो ईश्वर ही सोच रहे हैं ना। यदि आप अब मैं बचपन में मैं जैन स्थानक में जाता था, नमोकार मंत्र करता था, जी क्योंकि मेरे आसपास के दोस्त वही थे। जी जी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी तो एक अच्छी चीज सिखाते हैं ना। उसी में भी ठाकुर जी है, हर जगह ठाकुर जी ही हैं, हर रूप जी में वही है। जैसा तुम जी मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसा भजूंगा, ऐसा कहते हैं मेरे कृष्ण। जी जी। तो आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल आप मम्मी पापा के साथ साझा करो अपने इन मोमेंट्स को, ठीक है। जी। ख्याल थैंक यू रखो सो अपना। मच। हरे राधे कृष्ण। राधे। हरे राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे।